ऐसा सोचिए कि बिल्कुल ही कहर मत ढाइए किन्नरों के ऊपर। जी जी। डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जुलाना में हमारे साथ जुड़ी हैं किन्नर समाज की महंत मनीषा जी। उनसे जानकारी लेंगे। आजकल हरियाणा में ग्राम पंचायत एक प्रस्ताव पास कर रही है। किन्नर समाज द्वारा जो बधाई ली जा रही है वो हद से ज़्यादा है और मुंह मांगी मोटी रकम ली जा रही है। उसके बारे में इनका क्या कहना है, संपूर्ण जानकारी लेंगे। क्या प्रतिक्रिया है जो पंचायतें हुई है, जुलाना 12 की जो पंचायत हुई है उस पर क्या कहना है इनका। जैसा कि ग्राम पंचायत हरियाणा में जी। आजकल प्रस्ताव पास कर रही हैं जी। कि भाई किन्नर समाज क्या करता है, कुछ नहीं करता है। 1100 रुपये दो, इससे ज़्यादा रुपये नहीं देने उनको, उनकी कीमत नहीं देनी। तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, हमारी प्रतिक्रिया तो इसमें क्या होगी, जजमान हमारे अन्नदाता हैं बच्चों वाले, है ना। जी वो जो फैसला करेंगे हम उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते। जी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देखिए, हमारे तो खेती बाड़ी भी वही है, हमारे लिए हमारी फैक्ट्रियां भी वही हैं, हमारे लिए हमारा फिक्स डिपॉजिट, हमारी नौकरियां, हमारा तो सब कुछ वही है। जी जी ठीक। और लेकिन मेरा कहना ये है कि जो मेरे दाता जजमान जो कर रहा है हम उसका विरोध भी नहीं करते, लेकिन कम से कम मेरा कहना ये है कि मानते हैं कि कुछ किन्नरों ने कहीं पे गलत किया होगा। हम ये नहीं कहते कि किन्नरों ने नहीं किया होगा। किन्नरों के अंदर भी जब हम समाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किन्नर समाज, जहाँ पे हम समाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसके अंदर 50, 100 से ज़्यादा लोग या 1000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। तो किन्नर समाज भी ऐसे ही है। जब समाज शब्द आता है तो समाज के अंदर हर तरह का इंसान होता है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, है ना। कुछ धार्मिक भी होते हैं, कुछ बिल्कुल मतलब कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं। किसी एक को आधार बना करके और पूरे समाज को इसमें टारगेट करना, पूरे समाज के साथ नाइंसाफ़ी करना, ये गलत है। जी जी। बात की जाए, साफ बोला जाता है कि किन्नर समाज को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और क्या चाहिए। ये 10-10 हज़ार रुपये लेते, क्या करेंगे इतने पैसों का? देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी 10-10 हज़ार देते हैं या सभी 15,000 देते हैं या सभी 5,000 देते हैं। हम गांव देहात में जाते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में 10-10 साल के बच्चे हो गए, 15 साल के बच्चे हो गए, आज तक उनसे हमें 1 रुपया बधाई नसीब नहीं हुआ। सभी 500 देने वाले भी नहीं हैं, सभी 1000 देने वाले भी नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में आटा खाने को नहीं है, वो 100 भी नहीं दे सकते, है ना। और कई ऐसे हैं जिनसे अगर 5,000 भी लो तो वो भी कम है। ऐसे ऐसे अन्नदाता, ऐसे ऐसे धनवान भी बैठे हैं। तो एक ही तकड़ी में सबको तोलना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही नहीं है। हाँ, जिसने गलत किया, अगर परिवार में एक बच्चा गलत कर देता है तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सामाजिक नियम है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में भी हम जा कर के उसके परिवार को बोलते हैं, उसके बाप को, दादा को, माँ को बोलते हैं कि तेरे बच्चे ने ये गलत किया, है ना। अगर किसी किन्नर ने गलत किया है तो आपको चाहिए था कि आप आ करके किन्नर गुरु को, किन्नर मुखिया को बोलते कि आपके चेलों ने, आपके बच्चों ने ये गलत किया है। अगर हम उस चीज़ में सुधार ना करते, है ना, फिर आप जो चाहे वो फैसला लेते। लेकिन इस तरीके से तुगलकी फरमान किसी समाज के लिए जारी करना, ये गलत है। हम तो पहले से ही, सरकार ने हमें अधिकार नहीं दिए, है ना। सरकार की तरफ से हमें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ना। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हमारी कहीं गिनती नहीं होती। मिलजुल करके सिर्फ एक ये बधाई का हमारा जरिया है जिससे हम रोजी रोटी अपना पेट भरते हैं, और उस पे भी अगर आप ऐसे करोगे तो देखिए फिर हमारा तो कोई जोर नहीं। हम तो सिर्फ भगवान के आगे अरदास कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम करें भी क्या। बात की जाए, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, रेल में यात्रा करते हैं, बसों में यात्रा करते हैं, पर्सनल गाड़ी लेकर जाते हैं, टोल टैक्स पर भी बहुत सारे ऐसे ही किन्नर आते हैं, वो पैसे मांगते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। आप जैसे आप लोग गद्दीसीन हैं, तो गद्दीसीन किन्नर हैं, और आप लोग उनसे कुछ कर नहीं सकते, जो भाई ऐसे वो कर रहे हैं, तो उस पर रोक नहीं लग सकती? देखिए, समाज की सबसे पहली जो गलतफहमी है वो ये है कि समाज सभी किन्नरों को एक ही तकड़ी में तोलता है। जैसे हमारे मेन स्ट्रीम समाज के अंदर हमारी जो मतलब कि क्या मेन स्ट्रीम सोसाइटी हम बोल सकते हैं उसको, है ना। जो ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जब इसके अंदर सभी तरह के लोग मौजूद हैं,
कोई मतलब कि कोई चोरी करता है, तो कोई धार्मिक बंदा भी है। किन्नर समाज के अंदर भी ऐसे ही लोग हैं। किन्नर समाज है, इसके अंदर कोई चोर है, कोई मतलब कि अच्छा है, कोई बुरा है। अगर किसी ने टोल टैक्स कोई मांगता है या कोई ट्रेन मांगता है या किसी ने कुछ गलत किया, तो उसके लिए पूरा किन्नर समाज कैसे जिम्मेदार हो सकता है? मतलब कि आपने तो चलो हमें बोल दिया, हमें टारगेट कर दिया, लेकिन अगर किसी एक बच्चे ने, किसी जाति के या किसी समाज के अगर एक बच्चे ने बलात्कार किया और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम ये बोल सके कि इस जाति के सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन आप लोग बोल सकते हो क्योंकि भैया आपके पास अधिकार है। बात बोलने वाली नहीं है, आप देख सकते हैं, खुद चल सकते हैं। किसी भी स्टॉपेज पे, दिल्ली पे जाएंगे आप, ट्रेन में जाएंगे, अगर हम बहादुरगढ़ क्रॉस करते हैं ना, तो ज्यादती होती है हर किसी के साथ। पत्रकार महोदय, आपने तो सिर्फ बात की है टोल टैक्स या ट्रेन मांगने की। जी। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि इस समाज के अंदर प्रोस्टिट्यूशन करने वाले लोग भी हैं, जो अपना जिस्म बेचते हैं। जी जी। तो अगर कोई अपने मतलब कि पेट भरने के लिए अगर कोई ट्रेन मांग रहा, प्रोस्टिट्यूशन कर रहा या कुछ भी इलीगल एक्टिविटी वो कर रहा है, उसके लिए हम कैसे दोषी हैं? तो आप जायज़ मानते हैं उनकी इस बात को? हाँ, जायज़ तो हम कभी भी नहीं ठहरा सकते। हम तो देखिए, जो चीज़ हमारे समाज के जो नियम कायदे, सामाजिक नियम कायदे, जो उनसे हट कर के काम किया जाए, चाहे वो किन्नर हो, महिला हो, पुरुष हो, तीनों जेंडर में से वो कोई भी करेगा तो वो गलत ही कहा जाएगा, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। आप जैसे बधाई लेकर आते हैं तो बधाई का पैसा भी इकट्ठा करते हैं, खर्च कम होता है, तो उन पैसों का क्या करते हैं आप समाज के लिए? अभी आपने कहा कि खर्च कम होता है, लेकिन आप अगर हमारे खर्चों का अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे मैं जींद ज़िले में बैठ करके मैं मतलब कि आप लोगों से बात कर रही हूँ जुलाना के अंदर, तो यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे ये मीनू महंत जी बैठी हैं मेरे साथ, इनकी अपनी संस्था है मेरा हाथ जरूरतमंद के साथ, रजिस्टर्ड संस्था है। भाई देख लो, इनकी एक संस्था है मेरा हाथ जरूरतमंद के साथ, सोसाइटी इन्होंने रजिस्टर्ड कराई है। क्या कार्य करती हूँ? उसके अंदर मतलब कि जो बच्चे पढ़ने लिखने में, एजुकेशन के हवाले से, जो बच्चों के पास पढ़ाई का खर्चा नहीं होता, हम उनकी किताबों का खर्चा, उनकी वर्दी का खर्चा, उनकी सामाजिक जो ज़रूरतें हैं उनका खर्चा, हम ये सब टोटल उन बच्चों का खर्चा हम उठाते हैं। हमारे पास 65 बच्चे तो अकेले जुलाना तहसील के हैं। भाई जुलाना तहसील के 65 बच्चों को किन्नर समाज पढ़ाई के लिए पैसे गोद ले रखा है। उनका सारा प्रबंध, वर्दी है, किताबें हैं, फीस है, सब कुछ इनके द्वारा दी जाती है। इसके अलावा जींद ज़िले की हम बात करें तो जींद ज़िले के अंदर हमारी एक और संस्था है, वो भी रजिस्टर्ड है, मेरा हाथ अनाथ के साथ। वहाँ पे हमारा बेसिकली जो काम है वो है अनाथ बच्चों को लेकर के, जिन बच्चों का या तो पिता नहीं है या उस बच्चे की माँ नहीं है, तो उन बच्चों का भी हम टोटली पढ़ाई तक का खर्च, वो मतलब कि LKG UKG से लेकर के और हाई लेवल की जो पढ़ाई है वहाँ तक का टोटल खर्च हम उठाते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो किन्नर समाज के जो बच्चे हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए हम उनको एजुकेटेड कर रहे हैं। हमारा टाटिया यूनिवर्सिटी श्री गंगानगर के अंदर हमारी संस्था के अंतर्गत बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किन्नर बच्चे, ताकि हमारी अपकमिंग जनरेशन को, किन्नर बच्चों को भविष्य में ये बधाई के ऊपर वो निर्भर ना रहे। तो हम तो मतलब कि धीरे धीरे इस गलाजत से हम तो निकल रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं होता जो मतलब कि बिल्कुल ही शर्म उतार करके किसी के घर मांगने चला जाए। हमारे हरियाणा में तो कहावत है कि मांगण गया सो मर गया। मांगना बहुत मुश्किल है। हमें पता है कितनी जलालत, कितनी बेहयाई, कितनी बेशर्मी के हमें जब जवाब मिलते हैं। और समाज कहता है कि जी किन्नर कठोर है। किन्नर कठोर नहीं है, समाज ने किन्नर को धीरे धीरे कठोर बना दिया। जी। बात की जाए, आपने एक थोड़ी देर पहले रोटी रथ की बात की थी, वो क्या है?
हमारे जींद के अंदर एक संस्था है रोटी रथ। जी जी। उस रोटी रथ के अंदर हमसे जितना सहयोग बन पड़ता है उस रोटी रथ के अंदर हम सहयोग देते हैं। और उसके अंदर जो है गरीब गुर्बत के नीचे जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास खाने को मतलब कि पैसे नहीं हैं, तो वो रोटी रथ में जाते हैं। वहाँ पे जाकर के भंडारा हर रोज़ चलता है, हर रोज़ किसी भी टाइम आप चले जाएं, रोटी रथ से खाना लें और बैठ करके अपना पेट भर के वो जहाँ पे चाहे वहाँ पे आराम से सो सकता है। अगर अन्नदाता हमारा पेट भर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम, देखिए हमने जोड़ना किसके लिए है पैसा, हमने जोड़ना किसके लिए, हमारे बच्चे नहीं हैं, है ना, हमारी कोई ऐसी आगे वंशावली नहीं है। आज मैं हूँ, कल को मेरे चेले हैं, हम उतना ही कमा पाते हैं जितना हम अपने ऊपर खर्च कर सके। एक बच्चा पैदा होता है, फिर 20-25 साल में उसकी शादी होती है, तब जा कर के कोई हमें बधाई देता है और उस पे भी लोग कहते कि अरे जी किन्नर को हमने बहुत ज़्यादा दे दिया। यार 20-25 साल में तुम्हारे घर टाइम आया है, जो देना है वो इज्जत से दे दो, है ना। और अगर हम कहीं गलत है तो आप हमें एहसास तो करवाओ कि हम यहाँ पे गलत हैं। आप बैठ कर के ऐसे, देखिए हाथ जोड़ कर के मेरी तो दाता जजमान से यही गुजारिश है कि आप बच्चे वाले हो, है ना, हम फ़कीर हैं, ऐसे तुगलकी फरमान ना जारी करो, है ना। तो इससे ज़्यादा हमारे चैनल के माध्यम से आप अन्नदाताओं से क्या अपील करेंगे? देखिए अपील हमारी तो अन्नदाताओं से यही है, देखिए अगर हमने गलत किया है तो आप हमें एहसास करवाते, हमें बताते। और देखिए मुझसे ना डरिए, क्योंकि मेरे ना आगे है कोई लड़ने वाला, ना मेरे पीछे है कोई, ना मुझे किसी राजनीति का संरक्षण है, ना मुझे किसी समाज का संरक्षण है। हम आप बच्चों वालों से मांगते हैं, आप ही लोगों से मांगेंगे। आप हंस के देंगे तब भी, आप गुस्सा होके देंगे तब भी, है ना। तो हमारा तो आपसे निवेदन है कि बच्चों की तरफ देख करके खुदारा आप कुछ ऐसा सोचिए कि बिल्कुल ही कहर मत ढाइए किन्नरों के ऊपर।